यह व्यवहार ऋषि मुनियों को दिया हुआ है। इसको अष्टांग योग का यम नियम कहते हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा और समाधि, यह 8 होता है। लेकिन मैं देखता हूँ समाज में यम और नियम का कोई पालन नहीं करता है, सीधे आसन लगा देता है, सीधे ध्यान लगाना चाहता है। यही कारण है कि ध्यान नहीं लग पाता है, सीधे किस तरह से नहीं चढ़ गया। यम नियम यही है, सत्य अहिंसा ब्रह्मचर्य यम है और नियम है शौच संतोष स्वाध्याय और ईश्वर प्रणव। अपने को पवित्र करने की कोशिश करो, संतोष करने की कोशिश करो, जो मिल गया उसमें संतुष्ट, तपस्या करो, स्वाध्याय करो और ईश्वर के प्रति समर्पण भाव रखो। यह सब चीजें ये सामाजिक व्यवस्था हमको उन्होंने दिया। यह हमारा व्यक्तिगत उत्थान भी होगा, समाज का वातावरण भी परिवर्तित होगा, समाज में किसी का कोई नुकसान भी नहीं होगा, सबको हमसे आदर और सम्मान मिलेगा, सभी हम लोग एक भाई भाई होकर के उन्नति के रास्ते पर बढ़ेंगे। जाति पाति के भावना से ऊपर उठने के लिए उन्होंने गोत्र दिया, गोत्र के रूप में हम सब जुड़े हुए, सब भाई हैं, चाहे कोई भी हो। इन सब चीजों में जो है दूरी पैदा करने वाले लोग कौन है, जिनको कुछ लाभ उठाना है। हम तो राष्ट्र की संपत्ति हैं, संत राष्ट्र की खातिर होता है, आश्रम भी राष्ट्र की खातिर होता है। यह तो जो है उनके निशान जो है हमारे लिए क्या होता है, समाज के लिए बहुत उपयोगी होता है। कोई भी आश्रम समाज के लिए उपयोगी होता है, समाज के लिए मार्गदर्शन करता है, समाज में आने वाली पीढ़ी को जीने की राह बतलाता है और आपको भी राह बतलाता है कि आप ऐसा जीवन जियो कि आपका भी कल्याण हो, आपका आने वाला पीढ़ी, आपका बच्चा आपसे कोई गलत न सीख सके। और घर घर में आप गलत करते हैं, गलत बातों का उपयोग करते हैं, किसी को गाली देते हैं, गलत भाषा बोलते हैं। अभी एक दिन एक माता जी अपने बच्चे को लेकर आई, उनका बच्चा मुश्किल से 6वीं 7वीं में पढ़ता है, वो बहुत जो है गलत व्यवहार करता है अपने माता पिता से। उम्र होगा 12-14 साल। मैंने कहा ये सब कहाँ से सीखा? तो बोली कि इसके पिताजी नशा पी के आते हैं, तो बहुत गाली देते हैं और वही सब बच्चा सीख गया। तो कोई नाराज होता है अपनी माँ को भी गाली देता है, कोई नाराज होता है अपने पिता को भी गाली देता है। मतलब इस तरह की अगर हम व्यवहार करेंगे, हमारे बच्चे हमसे सीखेंगे और हमारे साथ उसका उपयोग करेंगे तो कितना दुख हो। हमारे साथ ना करके पड़ोस में भी करेंगे तो आपकी कितनी बदनामी होगी। हम राष्ट्र के लिए संपत्ति बनाने इसको बढ़ के अच्छा बढ़ा हुआ इंसान बन के समाज के राष्ट्र के कल्याण के लिए काम करें, उसका अभिष्ट संस्कार बिगाड़ दें और समाज के लिए उपयोगी हो गया और समाज में उत्पाद करेगा, परेशानी करेगा और किसी जेल के दरवाजे के अंदर चला जाएगा, उसका तो जीवन हितकारी नहीं, न देश के लिए न राष्ट्र के लिए हितकारी। इस सभी बातों को समझ करके हमें गृहस्थ जीवन में है, हम माता पिता हैं, पति पत्नी नहीं हो माता पिता, तो माता पिता के रूप में हमको दायित्व क्या है कि हम आने वाली पीढ़ी में अच्छा शिक्षा, अच्छा संस्कार दे सकें, उसको अच्छा वातावरण में पाल सकें, उसको अच्छा भी चीजें सुनाएं, रोज अच्छी चीजें पढ़िए सुनाइए, उसका भी प्रभाव पड़ता है। आप लोगों ने महाभारत में देखा होगा, अभिमन्यु ने चक्र भेजने की क्षमता कहाँ से सीखा? अपने माता के गर्भ में। आखिर 4 महीने से बच्चे जो गर्भ में रहते हैं, उसमें से माता पिता बात करते हैं, एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं, वो सब चीजों का भी प्रभाव पड़ता है, वहां से चालू होता है। और पैदा होने से लेकर के जब तक वो परिपक्व नहीं होता है, तब तक हमारे विचार व्यवहार पर काम आते हैं। इन सब बातों को ध्यान रखकर हमको घर में वातावरण ऐसा रखना चाहिए और प्रतिदिन आपको किसी न किसी संत की किताब को 15-20 मिनट पढ़ना चाहिए। वो अपने लिए भी पढ़िए, फिर बच्चे लोग भी आपका सीखेंगे और महीना में 1-2 दिन कहीं न कहीं धार्मिक जगह में जिस आश्रम से जुड़े हैं आश्रम में लेकर के जाना चाहिए, उसका भी प्रभाव ऊपर पड़े और बच्चा उसको भटकता नहीं, वो बड़ा गुणी होता है, उसका गुणी होता है और उसका वाणी व्यवहार में इतनी जो है कसाई आ जाती है कि आप उसकी सभी लोग प्रशंसा करते हैं। और एक और सूचना सुन लिया कि देखिए अन्नपूर्णा का अनादर नहीं होना चाहिए। अन्नपूर्णा अन्न के संकट विश्व स्तर पर देखिए बहुत सा देश अन्न के संकट से जूझ रहा है, खाने के लिए नहीं हो रहा। इसलिए कोई भी भारत में मामूली कार्य होता है, मैं देखता हूँ कि होटल में प्रोग्राम हुआ या घर में प्रोग्राम हुआ तो बहुत से अनाज बचता है, उसको फेंक दिया जाता है। मैं आप लोगों से निवेदन करूँगा उसको फेंकना नहीं चाहिए, फेंकना उसका अनादर है। आप कार्यक्रम कर रहे हैं तो स्वाभाविक बात है कि बच सकता है, लेकिन उससे किसी को वितरित कीजिए, उसके जातिश बनिए। जब आपका कार्यक्रम समाप्त हुआ तो सुबह होने दीजिए, खराब हो जाए तो फिर बांटिए। आप तत्काल उसको पैकेट बनाइए, किसी गरीब मोहल्ले में जाइए, उसको बांटिए, अनादर मत कीजिए। इसके साथ साथ घर में आप जो भोजन करते हैं तो थाली में या पत्तल में अनाज बिल्कुल फेंकिए। अनाज का फेंकना अन्नपूर्णा का अनादर होता है, अन्नपूर्णा का अनादर करता है, उसको आगे चलकर उसका गलत परिणाम भुगतना पड़ता है। क्योंकि देवी की कृपा बरहस्त आपको कम नहीं रहेगा, आपको भी अन्न के संकट का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए वो अन्न का अनादर नहीं करना है। वही अन्नपूर्णा देवी है। अन्नपूर्णा देवी किसी मंदिर में बैठी हुई देवी नहीं, अन्नपूर्णा अन्न है,
वह शक्ति है, तो आपके आहार के माध्यम से शरीर में जाती है और आपकी शक्ति पैदा करके आपको काम करने का, अर्पण करने का, आप जीवन में बहुत सारी चीजें उपयोग करने का वो सामर्थ्य देती है। अगर अनाज न मिले तो उसकी बौद्धिक क्षमता घट जाएगी, स्मरण शक्ति घट जाएगा। ऐसे भी हम लोग परिस्थितियों में दूसरी से संवाद में है, हमें खाना उसको धीरे धीरे बंद करते गए, धीरे धीरे पूछते हैं तो साला कसलोग भूल गए, ऋषभ भूल गए, जितना वेदों के ऋषभ उसको कंठस्थ कराया, फिर धीरे धीरे उसको खिलाने लगे, फिर भी अंग्रेजी याद कर लगती है। क्या है? हमारे शरीर की शक्ति है, उससे हमें शक्ति मिलता है, बल मिलता है, बल का सदुपयोग करके हम जीवन को प्रदान करते हैं। इसलिए इसको ध्यान रखिएगा और ज्यादा में करते हुए